दिल्ली की सियासत से आज एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने अदालत, राजनीति और पारदर्शिता तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि अदालत की कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजेआई यानी देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखी गई एक चिट्ठी अचानक लीक हो गई और अब उसी चिट्ठी को लेकर सियासत में तूफान मचा हुआ है। सवाल यह है कि क्या यह एक महज लीगल रणनीति थी या फिर अदालत की प्रक्रिया के बीच कोई बड़ा कांड हो गया। क्या इससे न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? राजनीति के गलियारों से लेकर अदालत की चौखट तक हर जगह यही चर्चा है कि आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। क्या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या सच में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस, केजरीवाल का कोर्ट में कांड, सीजीआई को लिखी चिट्ठी लीक, सच्चाई क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे तीखी और सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ है मानस जी। तो पूछते हैं इनसे पूरा पहला सवाल। सर, आखिर सवाल ये है कि इस चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या था? देखिए, इस चिट्ठी में ऐसा क्या था, ये आपने जो सवाल पूछा, और इस चिट्ठी जो हेडलाइन दी गई है कि इस चिट्ठी लीक, असल में ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है। वो जो जज साहिबा हैं, जो मैडम जज साहिबा हैं, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और नोटिस जारी किया गया। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को, जब लोअर कोर्ट का फैसला आया था प्रीति, तो इन्होंने अपने आप को कट्टर ईमानदार कह दिया और मीडिया माइक के सामने रोते रोते अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तो कट्टर ईमानदार था और मेरे ऊपर इस तरह से लांछन लगे थे। आज वही अरविंद केजरीवाल जस्टिस ऑफ इंडिया को जो चिट्ठी लिखा है, वो चिट्ठी असल में जज साहिबा को हटाने के लिए लिखा है कि जिस जज साहिबा ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया, उनको हटाया जाए। इस चिट्ठी में मेन पॉइंट यही है, क्योंकि यहां पर आपको बता दें, फोरम शॉपिंग का बड़ा खेल है। ये जो फोरम शॉपिंग है, इसका बड़ा खेल इसमें है। आपको बताएंगे इसमें कि आखिरकार ये फोरम शॉपिंग क्या है। जी सर, थोड़ा फोरम शॉपिंग के बारे में समझाएं। हाँ जी, मैं फोरम शॉपिंग में सबसे प्रमुख बता रहा था कि फोरम शॉपिंग क्या है। मेन फोरम शॉपिंग के बारे में लिए आगे बढ़े तो सबसे बड़े समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने उस जज साहिबा पर, उनको हटाने के लिए, उनके जो सुनवाई कर रही है अरविंद केजरीवाल के केस के शराब घोटाले की, उनको हटाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिख दिया। जस्टिस सूर्यकांत। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत के बारे में आगे हम बताएंगे कि वो राष्ट्रवादी हैं। वो कतई भी इस तरह से केवल इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा करके, तिरंगा लेकर के सड़कों पर चल करके सत्ता जब हासिल हो जाती है तो ये किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है उसमें डूब जाते हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। तो यहां पर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जो नीति थी, ये अरविंद केजरीवाल उस जज को हंसाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं जिन्होंने नोटिस जारी किया इनके खिलाफ। क्या अरविंद केजरीवाल जब बरी हुए थे तो जिस जज साहब ने बरी किया, क्या उनके ऊपर सवाल खड़े किए अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने नहीं किए। तो यही फोरम शॉपिंग है। अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें प्रीति, 21 मार्च 2024 का शाम थी, अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंचती है। फोरम शॉपिंग के बारे में बता रहे हैं आपको। अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंचती है रात को 9:30 बजे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पुष्टि रात को 9:15 बजे के आसपास हो जाती है। किस तारीख को? 10:30 बजे रात तक खबर आती है प्रीति कि अरविंद केजरीवाल सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगले दिन अरविंद केजरीवाल सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी याचिका लेकर पहुंचते हैं। 10:15 बजे खबर आती है कि बहुत जल्द ही उन जजों का नाम हो सकता है, कौन होंगे, सुनवाई करेंगे। 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल को डेट मिल जाती है कि अभी कुछ देर में जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय जो थे, उनकी सदस्यता में 3 जजों की कमेटी सुनवाई करेगी। और प्रीति 10:45 पर खबर आती है, 21 मार्च को गिरफ्तारी और 22 मार्च को सुबह 10:45 पर खबर आई कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले चुके हैं। वो जा रहे हैं लोअर कोर्ट। यानी कि जब जज मन मुताबिक ना हो
तो या तो आप याचिका वापस ले लो, या जज को मन मुताबिक बनाने के लिए उनके जब लिस्ट आ जाए तो अंदर जाकर सेटिंग कर लो। ये फोरम स्वैपिंग उस वक्त की गई थी, और आज इस चिट्ठी के जरिए फोरम स्वैपिंग करने का बड़ा ये प्रयास किया गया है, जहां जज या तो बदल डालो, नहीं तो जज को अपने पाले में कर लो। किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से ये सारी चीजें हो जा करवाने का अरविंद केजरीवाल ने के प्लान किया हुआ है। तो सर केजरीवाल को इन सबसे क्या फायदा होगा? देखिए, केजरीवाल को क्या फायदा होगा, अगर हम बात करें कि केजरीवाल को क्या फायदा होगा, तो अगर हम केजरीवाल को बड़ा करीबी से अगर जानते हैं, उनकी बारीकी से, तो केजरीवाल की राजनीति ही इसी पर टिकी हुई है कि वो किसी भी मुद्दे को उल्टा सीधा करके पेश कर देते हैं। वो किसी भी चीज को उल्टा सीधा करके पेश करते हैं, मतलब वो मीडिया में बने रहे। शुरुआत में जब आए, इनका मेन मकसद ही था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। शुरुआत में आते थे तो कहते थे देखो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, देखो इसके ऊपर इतना भ्रष्टाचार है, रॉबर्ट वाड्रा इसके ऊपर इतना भ्रष्टाचार है। लेकिन हुआ क्या, जब ये सत्ता में आए तो उसी राहुल गांधी, उसी सोनिया गांधी, उसी वाड्रा की पार्टी के संग ये हाथ उठा करके अलग अलग मंचों पर शेयर किया और साथ में चुनाव लड़े। तो ये जो फायदे वाली बात कर रही है, अरविंद केजरीवाल को पता है कि जितना ज्यादा वो मीडिया में बातें जाएंगी करे, जज भी बिके हुए हैं। तो ये जज को बिके होने का ख्याल पूरी तरह से ये खेल चल रहा है, ये बता करके मीडिया से सहानुभूति हासिल की जाए, आने वाले चुनाव में सहानुभूति की खड़े की जाए, और एक दिखाया जाए कि देखो लोअर कोर्ट के जज ने तो क्लीन चिट दे दिया था, और जो हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहिबा थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित थी मोदी सरकार से, इसलिए उन्होंने ये फैसला, उनके क्लीन चिट, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी। ये फायदा हो रहा है अरविंद केजरीवाल को इस केस में। जी, तो सर जज को बदलने के पीछे क्या रणनीति है? मैंने बताया आपको, इसके सवाल में आपको जवाब मिल गया कि जज को बदलने के पीछे क्या रणनीति है। दर्शक भी जानते हैं कि जज को बदलने के पीछे रणनीति यही है कि सबसे पहला तो मीडिया हाईलाइटेड हो जाए कि भैया अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली हाईकोर्ट वाली जज साहिबा मैडम है, वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से प्रेरित है, वो सही फैसला नहीं सुनाएंगी। दूसरा, सबसे प्रमुख, कि लोअर कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, और ये जो महिला जज हैं, जो साहिबा हैं, वो अगर फैसला सुना रहे इनके विपक्ष में, इसका मतलब जरूर है कि यहां पर जो पूरा का पूरा खेल है वो एक तरह से बीजेपी द्वारा रचित और पूरी तरह से प्लान के तहत है। तो ये इनको फायदा इससे साफ तौर पर हो रहा है, इसमें दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। तो क्या लगता है कि केजरीवाल को क्या वाकई में फंसाया जा रहा है? केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, आपने तो एकदम बहुत ही, मतलब कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को अगर फंसाया जा रहा होता, जिस तरह से वो अपने आप को और अपनी पार्टी को कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो उससे क्या लगता है कि इन्हें फंसाया जा रहा है या फिर ये सच में कट्टर ईमानदार हैं? अगर एक कट्टर ईमानदार होते, मैं आपको बता दूं, अगर एक कट्टर ईमानदार होते, अगर इनको सत्ता का मोह नहीं होता, तो ये जिस वक्त 21 मार्च की मैं तारीख बता रहा हूं 2024 की, जिस वक्त ये गिरफ्तारी ईडी करके ले जाती, उसी वक्त ये अपना इस्तीफा सौंप देते और कहते ठीक है, मेरे ऊपर आरोप, मैं कहता हूं मेरे ऊपर गलत आरोप हैं, चूंकि मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, तो मैं कट्टर ईमानदार अगर अपने आप को बताता हूं, तो मैं सबसे पहले क्लीन चिट होकर निकलूंगा, उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री का पद दिखाऊंगा। लेकिन ये पता था इनको कि अगर ये कुर्सी छोड़ते हैं तो पूरी दिल्ली चली जाएगी, क्योंकि पूरा भ्रष्टाचार, जो भ्रष्ट तंत्र था इनका, वो एक्सपोज हो जाता। इसलिए अरविंद केजरीवाल सत्ता, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ा था इन्होंने, मतलब जेल जाते हुए भी, पहले मुख्यमंत्री थे, देश भर में जब भी कोई मुख्यमंत्री जेल गया है वो अपनी सत्ता को छोड़ के गया है, लेकिन ये व्यक्ति पूरा जेल में रहा, और जेल से निकलने के बाद, बाहर आने के बाद, फिर जाकर एक अतिथि को मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो भी रिमोट कंट्रोल के। क्यों? क्योंकि मैं बाहर हूं, इसलिए वो अदिति, मतलब उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, जबकि इसलिए भी मुख्यमंत्री बनाते हैं क्योंकि उनको पता था कि मैं बाहर हूं, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और कोर्ट का आदेश भी था कि ये जाकर के अपने मुख्यमंत्री ऑफिस में नहीं बैठ सकते। तब इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इनको पता था कि अब तो मैं बुरी तरह से फंसने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर भी इन्होंने इस्तीफा देने का एक नाटक और नौटंकी, कट्टर ईमानदारी की छवि ये पेश करने का प्रयास किया था यहां पर। सर आपको क्या लगता है कि क्या सीजीआई इसमें हस्तक्षेप करेंगे? सीजीआई हस्तक्षेप करेंगे? देखिए, पत्र लिखा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको बता दें, राष्ट्रवादी हैं,
राष्ट्रवादी में बार बार कहने का मतलब ये नहीं होता कि किसी के पक्ष में वोट ले लेंगे, आप गलत मत समझिएगा कि किसी के पक्ष में कोई फैसला सुना देंगे, ये कतई नहीं है। राष्ट्रवादी होने का मतलब है जो देश के हित में वो फैसले लेंगे, न्याय संगत और कानून के तहत फैसले लेंगे। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को लिखे गए पत्र में साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो जज साहिबा उनको हटाया जाए। देखिए, किसी केस में अगर जज को इनको चिट्ठी लिखनी ही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि मैडम को हटाया जाए, तो कम से कम उस चिट्ठी में कोई साक्ष्य और सबूत तो दे देते कि मैडम को जिसको हटाया जाए जज साहिबा को, वो मैडम मेरे खिलाफ वो प्रतिरोध में आकर के ये मेरे खिलाफ फैसला सुना रही हैं, जबकि ये कह रहे हैं इनका सिर्फ पत्र है कि जज मैडम को हटा दिया जाए। और एक बात और बता दें आपको, क्योंकि जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं जस्टिस सूर्यकांत, तब से चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कोई भी जो बड़े बड़े से वकील हैं, जो फोरम शॉपिंग वाला खेल चल रहा था बहुत हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। तो ये लोग जाहिर सी बात है पहले सेटिंग करने का प्रयास किया होगा। कट्टर ईमानदार हैं ये लोग। आखिरकार अगर कट्टर ईमानदार थे तो इस इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब इनको वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब इनको डेट मिली थी तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो उनकी लिस्ट थी वो देख करके भागे क्यों थे? ये लोअर कोर्ट क्यों गए थे? ये सब कुछ सवाल एहसान खड़े करते। और अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, मुझे लगता नहीं कि ये जजों को लेकर के सिर्फ आप कोई कह दे आकर के भैया जज मेरे ये वाले जज अच्छे नहीं है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर कहें कि नहीं चलो हम तुम्हें तुम्हारे जानने वाला जज दे दे, मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कोई फैसला आने वाला है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले में कोई भी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करने वाले हैं, क्योंकि कट्टर ईमानदार का जो तमका लिए घूम रहे जो अरविंद केजरीवाल, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक से पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक बात है प्रेरित है। सच्चाई तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सत्ता में आए, जो रामलीला मैदान से अपनी हुंकार भरी और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ, वो अरविंद केजरीवाल पूरे देश के साथ धोखा करके आज बड़े घोटाले में जब फंसे हुए हैं, जेल तक जा चुके हैं, और उसके बाद इस्तीफा तक नहीं दिया। जेल जाने के बाद, जेल से आने के बाद इस्तीफा देते हैं, उसके बाद लोअर कोर्ट से इनको मतलब अगर एक बरी होते हैं और अगर हाई कोर्ट में इनको फिर से वापस सम्मन जारी होता है, तो अरविंद केजरीवाल सेलेक्टिव हैं, लोअर कोर्ट के फैसले पर कट्टर ईमानदारी का तमका अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन वहीं हाई कोर्ट के जज साहिबा के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से दर्शकों को भी इस सवाल का जवाब पूरी तरह से देना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या है इस कट्टर ईमानदार की जो परिभाषा होती है। अरविंद केजरीवाल के अनुसार कट्टर ईमानदार की परिभाषा क्या होती है कि जब उनके ऊपर कुछ उनके खिलाफ जाए तो वो उसके ऊपर गाली गलौज शब्दों का प्रयोग करें, और जब उनके पक्ष में आए तो वहीं अपने आप को क्लीन चिट देते हुए फिरे। सब सोचिएगा, ये है अरविंद केजरीवाल की सच्ची जो सच्चाई और कट्टर ईमानदारी की छवि जो अब एक्सपोज हो रही है। साफ है, मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। विश्वास, पारदर्शिता और न्यायिक मर्यादा का है। फिलहाल सच्चाई क्या है यह जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही साफ होगा, लेकिन सवाल उठते रहेंगे और जवाब भी देने होंगे। इसी के साथ आज की इस खास बहस में बस इतना ही। आप देखते रहिए ओनली न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।